है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस टॉपिक की, तो म्यूचुअल फंड ऑपरेटर्स, बड़े बड़े अमीर लोग, रिच इन्वेस्टर, इनको ये स्ट्रैटेजी के बारे में पता है एंड यही स्ट्रैटेजी वो यूज़ करके अपने गलत डिसीजन को भी सही कर लेते हैं। मतलब उनको लॉस होता ही नहीं है। और वो लॉस कैसे नहीं होता है? ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके। सो वो स्ट्रैटेजी क्या है, वो स्ट्रैटेजी कैसे इस्तेमाल करते हैं, सारी बातें आप लोगों को समझ में आएगी। एग्जाम्पल के साथ साथ ये बताने वाला हूँ, तो कुछ नया आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बात की कि ये स्ट्रैटेजी है एंड स्ट्रैटेजी हमेशा दोनों साइड चलती है। मतलब एडवांटेज भी रहेंगे, डिसएडवांटेज भी रहेंगे। मैं आपको कोई गुमराह नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें दिख रही है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि एडवांटेज क्या है। इसको बोलते हैं नो लॉस स्ट्रैटेजी, मतलब आपको लॉस नहीं होगा। यूजुअली इसको ये भी कहा जाता है कि रिकवर्ड योर लॉसेस, आपके लॉस रिकवर करने वाली ये स्ट्रैटेजी है, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसका डिसएडवांटेज है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। एंड अगर और एक डिसएडवांटेज की बात करें तो 1% रिस्क भी है। स्टॉक मार्केट में तो यूजुअली 100% कोई सेफ तो रहता नहीं है, रिस्क तो ज़रूर रहेगी। एंड ये ऐसी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये वापस मैं इसके ऊपर ज़रूर आऊँगा वीडियो के अंत में, तो आप लोगों को समझ में और अच्छे मैनर में आ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है वो किसके लिए काम की है। यूजुअली जो रिस्की शेयर्स है उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम में आएगी। मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि कौन से टाइप के शेयर्स होते हैं। 5 टाइप के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, पेनी स्टॉक। सो ये स्ट्रैटेजी लार्ज कैप के लिए इतनी इफेक्टिव नहीं है। मिड कैप के लिए बात करें तो मिक्स है, कुछ मिड कैप जो रिस्की रहते हैं बहुत ही ज़्यादा, उनके लिए इफेक्टिव है। बट अगर हम लोग बात करें स्मॉल कैप, माइक्रो कैप एंड पेनी स्टॉक, इनके लिए स्ट्रैटेजी यस मतलब इनके लिए ब्यूटीफुल एंड यूजफुल वाली स्ट्रैटेजी है। सो कुछ लोग मिड कैप एंड स्मॉल कैप, रिस्की मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, पेनी स्टॉक में ज़्यादा पैसा निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए ये शायद से स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम कर सकती है। ये स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा मकसद होता है कि अगर आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि स्मॉल कैप, माइक्रो कैप की कोई गारंटी नहीं, कभी भी गिर सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी कतराते हैं ऐसे कंपनीज में पैसे लगाने के लिए। बट अगर वो गलत गए तो ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके वो अपने पैसे को लॉस में प्रॉफिट में तब्दील कर देते हैं। सो ऐसी स्ट्रैटेजी में अभी आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ऑपरेटर रहते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, इंस्टीट्यूशंस रहते हैं। वो कभी किसी 100 रुपये के शेयर में एंटर कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देख लेना, अभी वीडियो एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है। 100 रुपये के शेयर में वो एंटर कर लेते एंड उसके बाद वो शेयर हो जाता है 10 रुपये का। क्या आपको वाकई में लगता है कि म्यूचुअल फंड ऑपरेटर्स, इंस्टीट्यूशंस, रिच इन्वेस्टर्स, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, क्या उनको लॉस होता है? सो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा ये गलतफहमी है। उनको लॉस होता ही नहीं है। उनको ये स्ट्रैटेजी पता है, वो ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं एंड यहाँ पे अपना जो लॉस है उसको वो प्रॉफिट में तब्दील कर लेते हैं। मतलब 100 रुपये का शेयर 10 रुपये के होने के बावजूद वो कैसे ये करते, तो वही अभी हम लोग को यहाँ पे जानना है। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं एक शेयर का प्राइस है 100 रुपये एंड फॉर एन एग्जाम्पल एक बड़े इन्वेस्टर ने 100 रुपये के एक शेयर खरीद लिया। मतलब कितना हो गया? 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट, सिंपल। उसके बाद वो खरीदने के बाद वो शेयर आधा हो गया, 50 रुपये पे आ गया, तो उसने 2 शेयर खरीदे। इन्वेस्टमेंट कितना वापस लगा? 100 रुपीज़। बाद में वापस आधा हो गया, 25 का हो गया, डाउन डाउन ही जा रहा है, तो कोई बात नहीं, उसने 4 शेयर खरीद लिए, तो कितना हो गया? 100। मतलब कुल मिला के उसके 60 शेयर्स हो गए एंड 300 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया। सिंपल, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट 300, नंबर ऑफ शेयर 7 लगे। एवरेज प्राइस की बात करें तो 42.86। एवरेज प्राइस मतलब जिन लोगों को नहीं पता है, 300 रुपये का इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 7, तो एक शेयर जो पहले उन्होंने 100 पे खरीदा था वो अभी उनको यहाँ पे पड़ रहा है 7 शेयर 42.86 पे। बट अभी भी करंट शेयर का जो LTP चल रहा है, करंट प्राइस, वो 25 पे है। मतलब ये शेयर जब 42 पे जाएगा तब इनको प्रॉफिट होगा। सो अभी भी बहुत ही लंबा अंतर है, 25 एंड आप देख सकते हैं 35 होना पड़ेगा, 42 होना पड़े, तब जाके इनको पैसा मिलेगा। तो ये लोग क्या करते हैं देखिए, बहुत ही शातिर दिमाग रहते हैं। यहाँ तक आपको कहानी पता थी कि 100 का एक शेयर, 50 का 2, 25 का 4, 100 किया। उसके बाद फॉर एन एग्जाम्पल वो 25 का शेयर 10 पे आ गया, तो यहाँ पे वो पूरा पासा पलट देते हैं। अभी उनको पता है कि ये शेयर से निकल जाना है, ये पेनी स्टॉक बन चुका है, यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, तो यहाँ पे वो 1000 शेयर खरीद लेते हैं। एंड आप देख सकते हैं उनका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 10,000। जब वो शेयर 10 रुपये पे आता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जितना लोअर लेवल पे आता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वो कर देते हैं, बहुत बड़ा। सो आप देख सकते हैं टोटल क्या हो गया, पहले उनके पास 7 शेयर थे, अभी 1007 शेयर हो गए। एंड इन्वेस्टमेंट पहले 300 का था, वो अभी 10,300 रुपये का हो गया। आपको कहानी में ट्विस्ट देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट 10,300, नंबर ऑफ शेयर 1007 हुआ एंड एवरेज प्राइस देख लेना दोस्तों, 10 रुपया 22 पैसे। कहानी पलट गई, क्योंकि करंट प्राइस 10 पे चल रहा है एंड शेयर का प्राइस, यहाँ पे उनका एवरेज प्राइस, बाइंग प्राइस
10.22। कितना टाइम लगेगा 10 को शेयर को 10.22 आने के लिए? बहुत ही कम समय। एंड ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करके इन्होंने इससे पहले भी यही स्ट्रेटेजी यूज़ की थी, बट वहाँ पे 25 रुपये का शेयर एंड 42 के ऊपर उनका एवरेज प्राइस, बट उन्होंने बहुत बड़ा पैसा लगाया। एंड आपको देख सकते हो उनका करंट प्राइस के ही नज़दीक अपना एवरेज प्राइस लाके उन्होंने छोड़ दिया। और दोस्तों ये ऐसे ये स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हैं। आप इस चार्ट पैटर्न में भी देख सकते हैं 100 पे 100, 50 पे भी 100 इन्वेस्ट किया, 25 पे 100, एंड जैसे ये शेयर बहुत नीचे आता है ये 10,000 लगा देते हैं। एंड आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हरा निशान देखने को मिल रहा है, मतलब ये शेयर कल अगर 11 रुपये का हो गया, कहानी खत्म, ये लोग प्रॉफिट में निकल जाएंगे क्योंकि इनका एवरेज प्राइस 10.22 है। सो दोस्तों इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो उन्होंने बाय कितने किए शेयर, 1060 शेयर बाय किए। इनका एवरेज प्राइस कितना हो गया 10.22। क्यों? क्योंकि 10 रुपये पे आखिरी मोमेंट में उन्होंने बहुत ज़्यादा शेयर खरीद लिए। एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख लेना, एंड जब इन्होंने बेचा कितना, 1060 शेयर पूरे बेच दिए, मात्र 11 रुपये पे वो शेयर चला गया। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे 11,000 के ऊपर इनका इन्वेस्टमेंट चला गया। प्रॉफिट देख लेना 11,000 माइनस 10,000, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 785.46 का इनको प्रॉफिट हुआ। एंड ज़रूरी नहीं है कि 11 पे ही जाना चाहिए, अगर ये 10.5 रुपये पे भी गया शेयर तो भी इनका प्रॉफिट 282। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इन लोगों को लॉस नहीं होता है, ये सिर्फ दिखावे वाली बातें होती है। इनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि आसानी से ये स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके अपने लॉस को वो आसानी से प्रॉफिट में तब्दील यहाँ पे करके एग्जिट ले लेते हैं। और दोस्तों इसीलिए मैंने शुरुआत में आप लोगों को ये स्लाइड दिखाई थी कि इसका एडवांटेज क्या है, ये नो लॉस है, रिकवर योर लॉस। अब मैंने जो थंबनेल रखा है, मैंने जो पिक्चर रखा है इस वीडियो का, क्या लिखा है, कभी भी लॉस नहीं होगा। ये एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी, मैंने ये नहीं कहा कि आपको प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट वाली स्ट्रैटेजी है ही नहीं। प्रॉफिट वाले मैंने बनाया है, 20% का प्रॉफिट चाहिए तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। ये प्रॉफिट वाली नहीं, ये अगर आप अटक जाते हो कभी भी लॉस नहीं होगा, तो इसके लिए ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। और ये ऑपरेटर बड़े बड़े लोग हैं, इनकी ये स्ट्रैटेजी है जो मुझे पता है। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसका डिसएडवांटेज एक ज़रूर है कि आपके पास पैसा बहुत चाहिए, ये तो एक सत्य है जो कि मैं आपको छुपाना नहीं चाहूँगा। एंड 1% रिस्क है, ये 1% रिस्क है दोस्तों, कि यहाँ पे हम लोगों ने, जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे 10 रुपये पे जब ये शेयर आया, वो बड़ा इन्वेस्टर ने 10,000 लगा दिए। क्या गारंटी है वो 10 रुपये के नीचे नहीं जा सकता, राइट? एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे तो बिंदास बोल रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है ना 10 रुपये का शेयर 5 रुपये पे जाए, 1 रुपये पे जाए। सो ये 1% की रिस्क ज़रूर रहती है। एंड ये रिस्क जिसको समझ में आ गई वो इस स्ट्रैटेजी को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि वो शेयर कहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा गिर सकता है एंड वहाँ से वो कमबैक कर सकता है। एंड इसीलिए मैंने ये भी आप लोगों को शुरुआत में बताया कि ये स्ट्रैटेजी किसके लिए यूज़फुल है, ओनली फॉर रिस्की शेयर्स। एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को ये भी चार्ट पैटर्न दिखाया कि ये स्ट्रैटेजी किसके लिए काम नहीं करेगी, लार्ज कैप के लिए करेगी नहीं, क्योंकि लार्ज कैप वाले स्टॉक मुश्किल से रो के 30% गिरेंगे ही नहीं। जब कोरोना आया तभी 40% गिरा, वरना वो गिरते ही नहीं है। मिड कैप की भी बात करें तो यूजुअली अच्छे मिड कैप भी ज़्यादा नहीं गिरते। हाँ, गिरावट 10% 12% फटाक से हो जाती है, पर ज़्यादा डीप नहीं जाते। ये स्ट्रैटेजी स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, पेनी स्टॉक, इनमें ज़बरदस्त गिरावट होती है। वोडाफोन आइडिया आज 9 पे चल रहा है, 10 पे चल रहा है, भरोसा नहीं कल 1 रुपये पे आ जाए। सो ये बड़े इन्वेस्टर क्या करेंगे, ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे, 9-10 रुपये पे बिंदास निवेश करेंगे। कल अगर गलत गए 1 रुपये पे आ गए तो इनको पता है। एंड इसलिए आप लोग देखते हो कि जो बाकी के जो स्टॉक्स रहते हैं, कौन से वाले, ये जो स्टॉक हम लोग को देखने को मिलते थे, येस बैंक हो या फिर आरकॉम हो, जेट एयरवेज, इन स्टॉक में अपर लोअर सर्किट नीचे लेवल से क्यों लगता है, ये स्ट्रैटेजी वो इस्तेमाल करते हैं। जब पूरा वो शेयर 1 रुपये पे आता है, फॉर एग्जांपल आरकॉम का शेयर 1 रुपये पे आने के बाद या फिर 50 पैसे पे आने के बाद वो 2 रुपये तक कंसिस्टेंटली क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो इतने नीचे लेवल पे बहुत बड़ा अमाउंट लगा देते हैं। एंड उसमें फंसते कौन है, हमारे रिटेल निवेशक। उनको लगता है सब कुछ ठीक हो गया, कुछ बड़ा धमाका होगा, एंड वो अटक जाते हैं, राइट? सो दोस्तों ये है गजब की स्ट्रैटेजी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वापस बताना चाहूँगा, ये स्ट्रैटेजी का मकसद कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्रॉफिट के ऊपर मैंने क्रॉस कर दिया है। ये स्ट्रैटेजी का मकसद है लॉस को रिकवर करना, कवर करना, अगर आप लोग अटक गए हैं तो, राइट? अभी कुछ लोग शातिर दिमाग वाले रहते ही है, वो बोलेंगे सर ये स्ट्रैटेजी गजब की है, मज़ा आ गया, अभी एक काम कर लेते, ये स्ट्रैटेजी में हम लोग को पैसा ही मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी में सिर्फ आपका लॉस कवर होता है। मैंने इसमें कोई ब्रोकरेजेस, टैक्सेस पकड़े नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ पहले जो लॉस हुआ करता, मतलब 100 रुपये पे कोई अटका रहेगा, अगर उसको सिर्फ मात्र 200 रुपया का अगर प्रॉफिट होगा, मतलब वो लॉस से जान उसकी छूट गई। तो ये मकसद है। अभी बहुत सारे लोगों को क्या लगेगा कि यहाँ पे हम लोग बाय कर लेंगे, राइट? एंड यहाँ से अगर आप लोग देख सकते हो वो शेयर अगर ऊपर गया
तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट शुरुआत इसमें बहुत ही कम है। अगर वो 110 पे यहाँ पे चला गया तो आपको 10 रुपये ही मिलेंगे। एंड अगर ये स्ट्रैटेजी बहुत ही नीचे अगर शेयर आ भी जाता है एंड आप लोग बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेते हो एंड वो जंप कर लेता है एंड आप एग्जिट भी कर लेते हो, फिर भी आप लोगों ने देख लिया आपका जो एग्जिट रहेगा और वो मिलने वाला प्रॉफिट रहेगा वो भी मिनिमम रहेगा। सो इस स्ट्रैटेजी को ये मत समझ लेना कि आप लोग बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लोगे, राइट? क्योंकि आप लोग अटक जाओगे वरना। क्योंकि हमारा जो फोकस है, पहले हम लोग कम पैसा लगाते एंड बाद में आखिर में बहुत ज़्यादा पैसा लगाते। सो इवन दो अगर आप लोग यहाँ पे कम पैसा लगाओगे एंड कल वो शेयर ऊपर चला गया तो होने वाला प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ही छोटा रहेगा। सो ये स्ट्रैटेजी का मकसद एक ही है कि आपको लॉस से बाहर निकालना। ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके म्यूचुअल फंड हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, अरबपति वाले लोग हो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, अपने शेयर को, अटके हुए शेयर्स को बाहर निकाल के एग्जिट कर लेते हैं। और हमारे बेचारे रिटेल निवेशक क्या कर लेते हैं, अरे इतने बड़े इन्वेस्टर ने ये शेयर को 20 रुपये में खरीदा, अरे 100 रुपये पे खरीदा, वो पागल थोड़ी ना है। अरे आप लोगों को थोड़ी पता वो कल 1 रुपये पे आ जाएगा, फिर भी वो प्रॉफिट लेके बाहर निकलेंगे क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपये पॉकेट में पड़े हुए हैं। सो ये ऐसी स्ट्रैटेजी है। सो फाइनली बात यही पे आती है, ये स्ट्रैटेजी को क्या हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं? अगर आपको यूज़ करना है तो कैसे करना पड़ेगा? अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बहुत ही कम अमाउंट यहाँ पे स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, पेनी स्टॉक में लगाना पड़ेगा एंड मैक्सिमम पैसा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, साइड में इस स्ट्रैटेजी के लिए रखना पड़ेगा। मतलब अगर वो कल शेयर कोलैप्स हुआ तो आप लोग नीचे बहुत ज़्यादा पैसा लगा के अपने आप को लॉस से बाहर निकाल सके। सो इसके लिए ये स्ट्रैटेजी है। इसलिए मैंने कहा कि ये स्ट्रैटेजी है, उसके लिए सक्सेसफुल तो ज़बरदस्त है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैंने खुद भी यूज़ किया है, काम ज़रूर करता है, बट कैसे रहता है कि इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एग्जैक्टली समझ में आया होगा कि ये लोग कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।